नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। हर साल के भांति इस बार भी भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा है वो 7 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं उसका हम जायज़ा लेने के लिए रांची के जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे सामने आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो रथ जो है वो अभी बन करके तैयार है और साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो रथ है वो 40 फीट का इस बार जो रथ है वो बनाया गया है और लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि ये रथ जो है भव्य रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से 7 जुलाई को जो शुरू होगी और वो ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जो हैं अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में मौसी के घर प्रस्थान करते हैं। इस बार का जो रथ यात्रा है वो काफ़ी ही देखने लायक है क्योंकि इस बार जो उड़ीसा का जो रथ यात्रा है उसके बाद से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रथ जो है यहाँ रांची में निकाला जाता है। देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि कलाकार जो है अब रथ को अंतिम रूप है वो दे रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जिस प्रकार से रथ के चारों ओर जो है उड़ीसा की जो कलाकारी है वो किया गया है, उसका जो खंभा है उस पर कलाकारी किया गया है और अब जो अंतिम रूप है वो जो है कलाकार दे रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं साफ तौर पे कि जो कलाकार है वो लगातार कई दिनों से इस रथ को बनाने में लगे हुए हैं। कुछ कलाकार हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? महावीर लोहरा। महावीर जी, कितना दिन से रथ बन रहा है? ये बैसाख महीना होता है अक्षय तृतीया, उस दिन इसको पूजा कर लेते हैं, उसी दिन से काम चालू कर देते हैं। लगभग कितना दिन हो चुका है रथ को बनते हुए? 2 महीना। 2 महीना यानी 2 महीना से लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं? हाँ, 2 महीना से लगातार है। अब रथ का अंतिम रूप दे रहे हैं आप? हाँ, एकदम अंतिम है। कल इसको दे देंगे 2-2.5 बजते इसके हैंडओवर। कितना फीट का है इस बार का जो रथ बना हुआ? कितने फीट का है? 32 फीट लंबाई चौड़ाई है, 40 फीट हाइट है। भगवान जहाँ बैठती है ना वहाँ से 40 फीट है। कहाँ के कलाकार आके इसका निर्माण? ये उड़ीसा के आदमी थे, 4-5 आदमी है और हम लोग झारखंड का भी है, 4-5 आदमी है मिल के इसको कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। मुझे आपका क्या नाम है? जोगेंद्र सिंह। आप रथ देखने आए? अभी आप भी कलाकार ही हैं? नहीं, कलाकार नहीं, हम यहीं पर रहते हैं। यहीं रहते हैं। कितना उत्सुकता है मेला को लेकर के, रथ यात्रा को लेकर के? देखिए, ये साल भर से इस मेला के लिए सब सोच के रहता है कि रथ मेला लगेगा। अगल बगल के गांव गंजार के सारे लोग इस मेला देखने आते हैं। यहाँ पर हर एक घर पर देश गांव का लोग आकर अपना रिश्ते नाते में आके इस मेला देखने के लिए आ जाते हैं और इस मेला को संपूर्ण रूप से वैभव बनाने के लिए सबका सहयोग रहता है। आने वाले अतिथि जितने भी हैं, कलाकार हैं, चाहे जो मेला वाला हैं, उस सबको भी सहयोग दिया जाता है। जो भी कमी पेशी हो तो उनको सहयोग करते हैं हम लोग। तो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी काफ़ी उत्सुक है मेला को लेकर के। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा लोहरा। कृष्णा जी, कितने दिनों से आप लोग रथ की तैयारी में लगे हुए हैं? अभी तो हम लोग का 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। हाँ, इस बार का रथ और पिछले बार के से अच्छा बन रहा है? कुछ अच्छा ही बन रहा है और पूरा धूमधाम से बनेगा बार तो तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी उत्सुक है मेला को लेकर के, इस रथ यात्रा को लेकर के। और हमने जो यहाँ के प्रथम सेवक हैं जगन्नाथ मंदिर के सुधांशुनाथ सहदेव, उनसे भी बात किया। उन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियाँ हैं इस मेले को लेकर के। पहले सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जगन्नाथ महाप्रभु के इस वर्ष का रथ यात्रा विगत कई वर्षों के रथ यात्रा से अद्भुत होगा। इस बार महाप्रभु का कृपा है कि इस रथ यात्रा महोत्सव में अभी तक जगन्नाथ मंदिर को 1,92,00,000 रुपए जगन्नाथ मंदिर को प्राप्त हुए। महाप्रभु की अगर इच्छा नहीं होती, माँ लक्ष्मी जो उनकी धर्मपत्नी है उनकी इच्छा नहीं होती, तो इतना बड़ा जो सफलता है जगन्नाथ मंदिर का वो नहीं हो पाता। और दूसरा चीज़ है कि इतने बड़े मंदिर के जो मेला है, ऐतिहासिक मेला, इसके आयोजन हेतु आर्थिक जो सहयोग है इसी प्रकार से हो सकता था। जैसे कि हम लोगों ने तोरण द्वार जगह जगह बनवा रखा है। आम श्रद्धालुओं के लिए पानी की विशेष सुविधा है, जैसे स्टैंड पोस्ट पानी के लिए हर मेला पूरे मेले ग्राउंड में बिछा हुआ है, जिसमें 24 घंटा पानी उपलब्ध रहेगा। शौचालय की रखा गया है। 7
की संख्या में चलन शौचालय रहेगा। जितने भी व्यापारी लोग आए हैं व्यापार करने इस रथ यात्रा में, तो उन सभी के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए, हाइजीनिक के लिए हम लोग बहुत विचार किए हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव आरएमसी के माध्यम से किया जा रहा है। टैंकर अगर अतिरिक्त और पानी चाहिए, जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो टैंकर की व्यवस्था की गई है 5 की संख्या में। कंट्रोल रूम के रूप में हम लोगों ने नीलाद्री भवन को रखा है, और आपका जो फायर ब्रिगेड जो सिस्टम है उसके लिए भी हम लोग राजकीय मध्य विद्यालय जगन्नाथपुर को उसका सेंटर बनाए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की बार बार बैठक की जा रही है, ताकि ये रथ यात्रा अद्भुत और मतलब इतना अच्छा हो, लोगों में इतना अच्छी बातें जाएं कि जिसको लेकर सब प्रशंसा करें। और हम लोग चाहते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु की आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, क्योंकि ये रथ यात्रा का साल भर का इंतजार होता है, चाहे वो किसान हो। किसान इस रथ यात्रा का एक और महत्व है कि जब बारिश वर्षा ऋतु जब आ जाती है, आगमन होता है, तो देखिएगा कि पहला फसल जो हम लोग बोलते हैं धान का फसल का शुरुआत हो जाता है। और तरह तरह के जो साल भर से जो किसान, जैसे हल हुआ, आपको और कोई मेला में नहीं मिलेगा, हल इसी मेला में आपको मिलेगा कि हल आपका बिकता है, आपका मांदर बिकता है, ढाक बिकता है, कोड़ी बिकता है। तो जितना किसानी जो होते हैं, औजार होते हैं, वो सब यहाँ उपलब्ध रहता है। इसके लिए भी हम लोगों ने निगरानी रखा है कि भाई उनको कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, चाहे जितने भी दुकानदार जो बैठे हुए हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं हो। उसके लिए उप समिति का भी निर्माण किया गया है। 4 सदस्यीय उप समिति रहेगी जो पूरे आयोजन की निगरानी रखेगी एवं जिला प्रशासन से सीधा संपर्क करेगी। रथ यात्रा को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारी में यही है कि रथ हमारे पीछे तो बनने को, मतलब चलने को तैयार है। एकदम अद्भुत रथ बना है, जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, सजाया जा रहा है। कल 14 दिनों के एकांतवास के बाद महाप्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र स्वामी शाम के 4 बजे नेत्र महोत्सव के उपलक्ष्य में बाहर आएंगी दर्शन मंडप में। और जो 14 दिनों तक जो भक्तगण जगन्नाथ मंदिर आए और प्रभु का दर्शन नहीं कर पाए, वो कल आके उस दर्शन प्राप्त होगा। उनका भव्य श्रृंगार होगा, 108 की मंगल आरती होगी। और तत्पश्चात जो अगले दिन है, सुबह 4 बजे जब पट खुलेगा, तभी से लोगों का तांता तो लगा रहता है, उपवास में रहते हैं। और भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर को छोड़कर रथारूढ़ होने के लिए निकलते हैं, जो हम लोग इस रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा के नाम से जानते हैं। जो उनकी मौसी का संज्ञा है, उनको जो वरदान ली हुई थी श्री कृष्ण से, जगन्नाथ स्वामी से, तो वही अपने भाई बहनों के साथ आगमन करेंगे। रथ उनका वाहन तैयार है, महाप्रभु का आगमन होगा, भव्य श्रृंगार कल किया जाएगा। और इस जो आयोजन में है कि जैसे हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हों, महामहिम राज्यपाल महोदय हों, उनके आगमन के लिए स्टेज भी बन ही रहा है। उनके रहने के लिए नीलाद्री भवन में भी एक रूम रखा गया है, ताकि उनको जो वस्त्र है या बैठने का कोई समस्या नहीं हो। और इसमें जो पुलिस बल, महिला पुलिस बल और पुलिस बल की बलों की तैनाती की जाएगी। मजिस्ट्रेट की तैनाती हो रही है, 5 वॉच टावर लगाए जा रहे हैं। तो ये सब मेला व्यवस्था में ही है। और हम लोग का सभी के सहयोग का हम लोग ये लेते हैं, आश्वस्त लेते हैं कि भाई सभी जितने भी श्रद्धालु इस मेले में आएंगे, उनको हर तरह का सुविधा प्राप्त हो और किसी के साथ कोई गलत ना हो। हम जी इस बार के मेले में जो है सबसे खास क्या रहेगा? इस बार का मेला का सबसे जो दृश्य होता है वो होता है कि जो बाहर से जो लोग आते हैं लोहा के सामान लेने के लिए, देखिएगा कि एक जगह यहीं पे लोहा का सामान, चाहे वो छुरी हो या आपका तलवार हो या आपका तीर धनुष हो, तो इस तरह के इस मेले में आपको देखने को भी मिलेगा। और बिकता भी बहुत संख्या में है, लोग उसको लेने आते हैं। और इस मेला में जैसे आपका मचिया हुआ, बूढ़े लोग जो बैठते हैं वो मचिया भी आपको यहाँ मिलेगा। और आपको यहाँ पे मौत का कुआं भी लग रहा है, 2 की संख्या में मौत का कुआं रहेगा। जिला प्रशासन माने राजकीय कला संस्कृति विभाग के माध्यम से पूरे 11 दिन, इस वर्ष का जो रथ यात्रा मेला है वो 11 दिन का है, 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक, शयनी एकादशी तक। और इन 7 दिन हमारे जो कलाकार हैं, झारखंड राज्य के जो कलाकार हैं, चाहे वो पाइका हो, छौ नृत्य हो, उसके लिए भी एक मंच तैयार किया गया है कला संस्कृति विभाग के माध्यम से। और हर एक दिन एक अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले के दौरान देखने को आपको मिलेगी। तो आपने साफ तौर पे सुना कि जो
इस बार का रथ यात्रा है वो काफ़ी भव्य होने वाला है और 7 तारीख से ये शुरू होगी और 11 दिन तक चलेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोगों के लिए यह मेला कितना बेहतर हो सकता है और जो उनका उम्मीद है उस पर कितना वो जो सोचते हैं कि क्या क्या कुछ इस मेला मिलने वाला है, इस बार क्या नया मिलने वाला है, वो देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी तपिश को दीजिए इजाज़त। अब देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।